नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी हेल्थ न्यूज़ में। दोस्तों, वैसे तो हमारे जो रसोई चिकित्सा के महानायक गोविंद भैया हैं, उनके द्वारा जो रसोई चिकित्सा के कुछ नुस्खे या कुछ ट्रीटमेंट लोगों को द्वारा बताए जाते हैं लोगों को, तो उनके जो रिजल्ट आते हैं, बहुत बार मैं उनके अनोखे और चमत्कारिक रिजल्ट देख करके बहुत बार चौंका हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं चौंक गया ये वीडियो देखने के बाद। ये डॉक्टर संजय हैं और इनके परिवार में एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई कि अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो गोविंद भैया ने कैसे बहुत ही ज़्यादा सरल घरेलू उपचार से ये जो डॉक्टर साहब हैं, इनकी भाभी को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। और ये सब पूरी कहानी डॉक्टर साहब के मुंह से जब आप सुनेंगे तो मुझसे ज़्यादा आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस समस्या का इलाज घरेलू छोटी सी चीज़ों ने किया है, उस समस्या का इलाज शायद पूरे भारत में लाखों रुपए में भी हो नहीं पाता है। तो मैं खैर पूरी बात अपने मुंह से बताने के बजाय मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब को आप सुने। बहुत ज़्यादा मैं चाहूँगा, एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कम से कम डॉक्टर साहब की ये वाली वीडियो जरूर बहुत ध्यान से सुनना है, इनके अनुभव को, ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि इस वीडियो को बनाने का असली उद्देश्य क्या है। तो बहुत ध्यान से सुनिए डॉक्टर संजय जी को। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। मैं हाजीपुर बरौनी जिला बेगूसराय बिहार से हूँ। मेरी भाभी पिछले 15 दिन से बीमार थी और हॉस्पिटल में भर्ती थी। अभी 4 दिनों से कोमा में थी। कोमा में वो आवाज़ नहीं निकल पा रहा था उनका, वो सांस केवल चल पा रहा था और ऑक्सीजन के बदौलत सांस चल पा रहा था। किसी प्रकार का उनके शरीर में एक्टिविटी नहीं थी, ना वो बोल पाती थी ना देख पाती थी। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने के बाद भी उनमें कोई सुनने की क्षमता नहीं थी। कल दोपहर में डॉक्टर ने बोला कि आप इनको घर ले जाइए, अब ये बचने की उम्मीद नहीं है, इनका अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों को बुला लीजिए और इनको घर पे आप ले जाइए। तो कल हम लगभग 2 बजे अपने घर लाए, जो मेरा घर है हाजीपुर बिहार में, बरौनी के पास एक हाजीपुर गांव है वहाँ पे। तो हमारे संबंधी लोग भी सब पहुँचने लगे, मिलने के लिए, जुलने के लिए गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। तो हमारी जान पहचान में हमारे गोविंद भाई हैं, जो दिल्ली में यहाँ पे घरेलू चिकित्सा करते हैं। घर के जो मसाले होते हैं, मसालों के द्वारा चिकित्सा करते हैं। तो मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि तुलसी के 5 पत्ते और लहसुन के 1 पोटा लेकर के उसको 1 चम्मच पानी में मिला के उसको रगड़िए, और रगड़ने के बाद जो उससे रस निकलेगा, उस रस को नाक के दोनों नाक में 2-2, 3-3 बूंद उसमें डालिए, और उसका जो अंतिम भाग बच जाएगा उसको मधु में, शहद में मिला करके जीभ पे डालिए। और ऐसा आप आधा घंटा में करते रहिए। और एक दवा और उन्होंने और बताया कि कपूर 50 ग्राम 75 ग्राम कपूर लेकर के, कपूर को बिल्कुल बारीक पीस करके उसको वहाँ पे जिस बिस्तर पे भाभी को लेटा रखे हैं रोगी को, उनके बिस्तर पर उसको चारों तरफ छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद एक पतला चादर बिछा दीजिए, उस पर भाभी को लेटाइए। साथियों, मैंने लगभग 7:30 बजे से ये काम शुरू किया, और लगभग पहली बार जब मैंने उनकी नाक में ये तुलसी पत्ता और लहसुन का जूस डाला, रस डाला, तो उसी समय उनके शरीर में छटपटाहट हुई। और गोविंद भाई के साथ ही मैं बैठा था उस समय। गोविंद भाई के सामने उन्होंने बोला कि आप ऐसे डलवाओ। जैसे मैंने डलवाया घर पे फ़ोन करके, तो वैसे ही उनके शरीर में छटपटाहट हुई। और आधा घंटा के बाद हमने 3-4 बार रात में दिया। 10 बजे रात तक उनको बढ़िया सा होश आ गया। अब वो सुनने लगी हैं, बात करने लगी हैं। जब भी उनको पुकारा जाता है तो वो आवाज़ पकड़ करके उसका रिप्लाई करती हैं। लगभग 90,000 रुपया हमारा हॉस्पिटल में ख़राब हो गया था, और डॉक्टर ने ये कहा दिया था कि आप ले जाइए, अब अंतिम समय है, लोगों से दर्शन करा दीजिए। लेकिन गोविंद भाई के कहने के अनुसार जब मैंने चिकित्सा किया, घरेलू चिकित्सा किया, उसमें हमें पैसे भी नहीं लगे। अभी हमारी भाभी बिल्कुल ठीक हैं और बोल भी रही हैं। अब कमज़ोरी काफ़ी है। कमज़ोरी के लिए फिर मैंने गोविंद भाई से संपर्क किया, तो गोविंद भाई ने कहा कि उनको सौंठ और किशमिश 5-6 दाना किशमिश और 1/4 चम्मच सौंठ को मिला करके गर्म पानी में, 1 कप पानी में गर्म कीजिए, उबाल करके फिर उस पानी को पिलाइए। उससे उनको कमज़ोरी जो है वो ठीक हो जाएगा। तो अभी तक हम दे नहीं पाए। अभी मुझे जानकारी गोविंद भाई के द्वारा इसकी प्राप्ति हुई है। अब मैं घर में बोला है कि जल्दी जल्दी आप इसकी व्यवस्था करो, लेकिन वो पूर्ण रूप से अभी मतलब कोमा से बाहर निकल गई हैं। छोटी सी चिकित्सा से वो आवाज़ सुन रही हैं, बोल रही हैं, बात कर रही हैं,
परंतु अभी उठ नहीं पा रही हैं कमजोरी के कारण। धन्यवाद गोविंद भाई, आपने छोटी सी बात कर करके हमारे भाभी को नया जीवन दिया है और इस तरीके का आपने हमारी मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भला हो। और हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि सभी लोग प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े और गोविंद भाई से जुड़े। धन्यवाद। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिएगा, मैं अभी एक ऑडियो और प्ले करूंगा, क्योंकि ये वीडियो आने के कुछ देर बाद जब इन्होंने दूसरा ट्रीटमेंट भी किया गोविंद भैया की मदद से, तब क्या चमत्कार हुआ है वो भी आप ऑडियो में सुनवाऊंगा। उससे पहले देखिए, एक बात मैं आपसे बताऊं कि इस तरह की वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा बार बार यही रहता है कि जो भी रसोई चिकित्सा या घरेलू उपचारों पर बार बार सिर्फ इसलिए प्रयोग नहीं करते क्योंकि उन लोगों को लगता है कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो एटलीस्ट वैसे भी आप देखिए अंग्रेजी दवाइयाँ या अलग अलग तरह की दवाइयों को आप ट्राई तो करते हैं ना भाई। उनसे कुछ दवाइयों से फायदा मिलता है, कुछ से नहीं मिलता, लेकिन जो दवाइयाँ जो सबसे सस्ती हैं, जो जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, कम से कम उन घरेलू उपचारों को आप अपनाने से पहले क्यों इतना कतराते हैं? तो कम से कम ये इतने सारे अनुभव सुनने के बाद, या इस तरह का जो कोमा में गया हुआ मरीज इतने छोटे से अगर नुस्खे से बाहर आ सकता है, तो सोचिए कि बाकी की जो बीमारियां हैं, डायबिटीज, वेट लॉस करना हो, बुखार, खांसी, जुकाम, थायराइड, इस तरह की समस्याओं में तो जो गोविंद भैया ने इतनी सारी ट्रीटमेंट बताए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली गोविंद भैया के द्वारा बताए गए नुस्खे ही कारगर हैं। आप किसी भी सोर्स से, किसी भी माध्यम से यदि कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, रसोई चिकित्सा का ज्ञान, उसको एटलीस्ट एक बार आजमा करके जरूर देखें, ताकि आप भी, जैसे डॉक्टर संजय के जीवन में भी एक, इनकी भाभी के जीवन में एक नई किरण आ गई, तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी ये जो घरेलू उपचार हैं वो चमत्कार कर दे। सबसे बड़ी बात कि भी मैं ये नहीं कह रहा कि अब इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग कोमा में जा चुके हैं वो ही इस ट्रीटमेंट को अपना लें, वो भी अपना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ एक बीमारी का ट्रीटमेंट बताना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है रसोई, आयुर्वेद और अपने घरेलू चिकित्सा के प्रति आप सभी लोगों का विश्वास बढ़ाना। उसके लिए हम तो खैर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कोशिश यदि आप इतना कर लेंगे ना कि आप उसको अपनाएं, फायदा हो तब भी, नहीं फायदा हो तब भी, आप हम तक अगर अपने अनुभव पहुंचाते हैं तो वो अनुभव और लोगों तक पहुंचेंगे, तब और ज्यादा जागरूकता लोगों में फैल सकती है। और अब आपका रसोई चिकित्सा के प्रति थोड़ा विश्वास और बढ़ाने के लिए मैं एक ऑडियो और प्ले कर रहा हूं। उस ऑडियो को बहुत ध्यान से सुनना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने परिवार, अपने रिश्ते नातों, लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जितना जागरूक आप हुए हैं स्वदेशी चिकित्सा के प्रति, वो लोग भी हो पाएं। धन्यवाद भैया। भाई जी आपने कमाल कर दिया। अब अभी भाभी सवेरे से उठ करके घूमी है, चली है, अभी बैठी हुई है, अभी हमने वीडियो कॉल पे बात किया है जी, और बोल रही कि हमें कुछ खिलाओ। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि पहले हम भाई जी से पूछते हैं वो क्या बोलते हैं खाने के लिए, फिर उस तरीके से खाना देंगे। मूंग दाल की खिचड़ी या मूंग दाल का पानी, क्योंकि ऐसा है कुछ दिनों से खाना नहीं गया है, तो जैसे ही अनाज खाएंगी तो गैस बहुत बनेगा। ठीक है, तो गैस बनेगा तो दिक्कत होगी, इसलिए उनको मूंग दाल का पानी या मूंग दाल से, जैसे 4 चम्मच अगर मूंग है तो 1 ही चम्मच चावल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 4 चम्मच मूंग और 1 चम्मच चावल। हाँ, इसको मतलब बढ़िया से पका करके वो दें अभी। हाँ, बस थोड़ा सा नमक हल्दी मिला के। ठीक है, ठीक है, और दे सकते हैं। हाँ, और थोड़ा सा 1-2 बूंद नींबू का रस, ताकि भूख थोड़ा सा खुले। अच्छा, उसी में? हाँ, खिलाते वक्त 1-2 बूंद, ज्यादा खट्टा नहीं। मतलब जो बनेगा खिचड़ी के अंदर ही डाल देंगे नींबू खाते वक्त? अब ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई जी, आपने कमाल कर दिया है, भगवान है आप हमारे लिए। अरे नहीं, मैं उनका ना फिर एक वीडियो बना करके आपको डालूंगा उस पे। हाँ, चलाते हुए जी। और वो अभी क्या नाम है, होम्योपैथी की दवाइयाँ लाए थे नहीं लाए थे अभी? हाँ, वो सारे दवाई लाए, उसी से तो उठी हैं हम। वो सारी दवाइयाँ जो आपने बताया था, वो 2 तरीके का अल्फा बताया था, एक बार फिर नीचे बताया था कुछ। हाँ। 2 दवाइयाँ, तो वो दोनों दवाई हम उसी तरीके जैसे आपने लिखा वैसे दिए हैं, उसी के आधार पर ये उठ बैठी हैं। जी। अभी वीडियो कॉल पे बात की, अभी बैठी हुई हैं, ताक भी रही हैं, हल्का बात करी, बहुत हल्का सा, और मतलब रिप्लाई कर रही हैं, अपने से उठ के चली हैं जी, उठ के चली हैं अभी नहीं, सवेरे में 5 बजे।
चलिए बहुत बढ़िया भैया, भगवान उनको इतनी उम्र दे, आपने- अपने नाती पोते देखें आराम से। आपने कहा था 48 घंटे में हम खड़ा करके दिखाएंगे, 24 घंटा ही हुआ अभी। जी जी 24 घंटे में ही वो उठ के बैठ गई हैं और लगता है कि कल तक वो चलने लगेंगी बढ़िया से। बस आप लोगों का आशीर्वाद है भैया, राजीव भाई की कृपा है। ठीक है भैया जी, हम एक ठीक। वीडियो बना करके उनको चलाते हुए हम आपको भेजेंगे। जी जी भैया, ठीक भैया, फिर वंदे मातरम। धन्यवाद धन्यवाद।